हेलो स्टूडेंट्स, प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पद परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम संज्ञा से संबंधित पद परिचय का अध्ययन करेंगे। पद परिचय आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक समाहित है। तो जैसे सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा से संबंधित पद परिचय। संज्ञा से संबंधित पद परिचय। जब आप संज्ञा से संबंधित पद परिचय देते हैं तो संज्ञा से संबंधित पद परिचय देते समय हमें निम्न 5 बिंदुओं की जानकारी देनी होती है। तो सबसे पहले हमें बताना होता है संज्ञा का प्रकार। सबसे पहले संज्ञा का प्रकार बताएंगे, उसके बाद हम संज्ञा के लिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम संज्ञा के वचन, फिर कारक और अंत में क्रिया के साथ पद का संबंध। तो जब हम संज्ञा से संबंधित पद परिचय देते हैं तो हमें निम्न 5 बिंदुओं की जानकारी देनी होती है। सर्वप्रथम संज्ञा के भेद की, वही वो जो शब्द है, जो पद है, वो संज्ञा का कौन सा भेद है। उसके बाद संज्ञा में निहित लिंग, संज्ञा में निहित वचन, संज्ञा में निहित कारक और उस संज्ञा पद का क्रिया के साथ क्या संबंध है। ये जानकारी हमें संज्ञा से संबंधित पद परिचय में देनी होती है। सर्वप्रथम हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। तो हम ये कह सकते हैं नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जैसे विद्वानों ने जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन देखिए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने यहां काम में ले रखी है चौक। तो ये जो लिखने के लिए, बोर्ड पर लिखने के लिए जिस तत्व को काम में लेते हैं उसे हमने नाम दे रखा है चौक। अर्थात चौक क्या है? संज्ञा। ये शर्ट तो नाम दे रखा है हमने शर्ट, अर्थात शर्ट क्या है? संज्ञा। बोर्ड जिस पर हम लिख रहे हैं इसको मैं नाम दे रखा है बोर्ड, अर्थात ये भी क्या है? संज्ञा। तो संसार में स्थित किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भी चीज हो, कैसी भी हो, यदि उसे हमने नाम दे रखा है तो वो नाम ही संज्ञा होता है। इसलिए हम शॉर्ट एंड स्वीट छोटे शब्दों में कहेंगे कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के विद्वानों ने 3 भेद किए। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन वर्तमान समय अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अंग्रेजी विद्वानों के मतानुसार संज्ञा के 2 भेद और कुछ लोगों ने मान लिए हैं। जो हमारी जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं
उनमें से दो भेद आपके जो माने हैं वो एक तो माना है आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, दूसरी जो मानी है वो मानी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक इस तरह से संज्ञा के कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग 5 भेद होते हैं, बाकी नहीं, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद ही होते हैं। और हमें तो सिर्फ पदपरिचय करना है, इसलिए हमारा जो काम है वो हमारे इन 3 भेदों से ही चल जाता है कि हमें तो ये बताना है कि ये संज्ञा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 भेद है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे किसी एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है। वे शब्द जिनसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। वे शब्द जिनसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यह संज्ञा निम्न स्थितियों में होती है। यह संज्ञा निम्न स्थितियों में होती है। सर्वप्रथम नंबर 1, किसी पुरुष या स्त्री का नाम, जैसे राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन आदि। तो किसी भी पुरुष या स्त्री का जो भी नाम होता है, जैसे राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन आदि, ये सारे के सारे किसी भी स्त्री और पुरुष का नाम हो संसार में, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। स्थिति नंबर 2, शहरों, नगरों, शहरों, महानगरों, महानगरों व देशों के नाम। शहरों, महानगरों व देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। जैसे गंगापुर सिटी, जयपुर, देहरादून, भारत, अमेरिका, राजस्थान आदि। शहरों, महानगरों और देशों के जितने भी नाम होते हैं, समस्त नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित होते हैं। चौकों के नाम, चौकों व बाजारों के नाम।
चौकों पर बाजारों के जो भी नाम होते हैं वो सारे के सारे नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। जैसे चांदनी चौक, आजाद चौक, बालाजी चौक, बग्गारा चौक, इंदिरा बाजार, बापू बाजार आदि। पुस्तकों में महाकाव्यों के नाम। पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, रामचरित मानस आदि। पुस्तकों में महाकाव्यों के जितने भी नाम होते हैं ये सारे के सारे नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। प्रमुख बीमारियों के नाम। प्रमुख बीमारियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। जैसे कैंसर, एड्स, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, कोविड-19, हैजा आदि। प्रमुख जितनी भी बीमारियां होती हैं उन समस्त बीमारियों के जो नाम है वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। जैसे कैंसर, एड्स, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा आदि जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आती है। प्रमुख उत्सव व त्योहारों के नाम। जो भी उत्सव व त्योहार हमारे देश के अंदर मनाए जाते हैं उनके जो भी नाम होते हैं वो सारे के सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जैसे रक्षाबंधन, होली, दीपावली, 15 अगस्त, गांधी जयंती आदि जो भी त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, ये सारे के सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित किए गए हैं। तो राष्ट्रीय जातियों के नाम। जो भी हमारी राष्ट्रीय जातियां होती हैं उन समस्त राष्ट्रीय जातियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। जैसे नेपाली, चीनी, भारतीय, हिंदुस्तानी आदि। राष्ट्रीय जातियों के जितने भी आपके नाम होते हैं वो सारे के सारे नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित किए गए। नेपाली, चीनी, भारतीय, हिंदुस्तानी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि।
दिशाओं के नाम। हमारी जो प्रमुख दिशाएं हैं उन समस्त दिशाओं के भी नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य आदि। तो जितनी भी दिशाएं हैं उन समस्त दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होते हैं। जो संसार में एक है, जो वस्तु संसार में एक है वो भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित की गई है। जैसे ताजमहल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि। संसार में जो भी वस्तु एक है वो सारी की सारी वस्तुएं भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होती है। ताजमहल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पाताल, हवा महल, लाल किला आदि जो भी है, जो संसार में सिर्फ एक होने का बोध करा है वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित होती है। नदी है पर्वतों के नाम। जितनी भी नदियां व जितने भी पर्वत हमारे संसार में उपलब्ध है उन सभी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित किए गए। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, हिमालय, अरावली, विंध्याचल आदि। ऐसे ही दिनों व महीनों के नाम भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित किए गए हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख आदि। चाहे वो हिंदी महीनों के हो चाहे वो अंग्रेजी महीनों के हो, दिनों व महीनों के जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे नाम आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित किए गए हैं। इसके अलावा समुद्रों में महासागरों के नाम, जैसे जितने भी समुद्र में महासागर होते हैं उन सभी समुद्रों में महासागरों के नामों को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही समाहित किया गया है। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आदि। महाद्वीपों के नाम, महाद्वीपों
देशों की जो नाम है उन्हें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित किया गया है, जैसे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि। तो ये निम्न स्थितियां हैं जिनके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा।